जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिखता। बात समीक्षा की होती है, लेकिन पद से इस्तीफा देने की जहमत कोई नहीं उठाता। वहीं राजस्थान की जनता इस बयान पर नाराजगी जाहिर कर रही है। वो क्या बौखलाहट हो गई है, उन्होंने जैसे चुनाव हारे हैं, अब ये खुद के बयान में जो भड़ास है वो निकाल रहे। भजन लाल जी बहुत शानदार सरकार चलाएंगे, तो पर ध्यान ही नहीं देते, क्या बोला क्या नहीं बोला ये हमारा विषय नहीं। हम तो सिर्फ प्रदेश विकास के मामले में आगे कैसे बैठे। कांग्रेस की तो जो सोच है वो बहुत घटिया सोच है। उन्होंने भ्रष्टाचार, उन्होंने महिला दलित विरोधी जो काम किए हैं, अब उनको पच नहीं रहे हैं। उनको पता लग रहा है ये ऊर्जावान व्यक्ति इनकी सबकी पोल खोलेगा और राजस्थान को बहुत आगे लेके जाएगा। कांग्रेस के अंदर कुंठा है, भड़ूस है, कैसे निकाले जाए। कांग्रेस के खेमे के अंदर लड़ाई हो रही है कि वो खुद अपने आप को बड़ा कैसे साबित करे। जाहिर है कि करारी हार की हताशा में कांग्रेस अपनी सामंती सोच को दिखाने वाले बयान एक ऐसे सीएम को लेकर दे रही है जो भले ही नए हो, लेकिन अपराध, भ्रष्टाचार के समूल नाश और केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीएम भजन लाल ने शपथ लेते ही कई पहल का ऐलान किया है। नकल माफिया पर लगाम के लिए एसआईटी, अपराधियों पर लगाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का ऐलान किया जा चुका है। भजन लाल एक्शन में है, जनता के हित में फैसले ले रहे हैं और जनता के बीच में है। अब तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली कांग्रेस को ये कैसे पसंद आ सकता है भला? शायद इसीलिए वो बयानों के तीर चलाकर अपनी खींच मिटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने दावा किया है कि दोनों ने ही यहां पे आत्महत्या नहीं की थी, दोनों की हत्या की गई थी। रिपोर्ट देखिए। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ा दावा किया है। एक तरफ जहां पूरे मामले में एसआईटी की जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नारायण राणे के इस दावे ने हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मर्डर हुआ था। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राणे ने दावा किया है कि सुशांत और दिशा की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा कि जब दोनों की हत्या हुई तब वे सरकार में थे और मर्डर में एक मंत्री का हाथ था। हालांकि नारायण राणे ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे होम मिनिस्टर और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, डीसीएम साहब ने इस सारे विषय के ऊपर एसआईटी इंक्वायरी जाहिर की है। जल्दी इस सब चीज का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मामले की जांच भी जारी है, लेकिन राणे के इस बयान के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अर्जेंटीना में विनाशकारी तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। 13 लोगों की इस विनाशकारी तूफान की वजह से मौत हो गई है। कैसे इस तूफान ने तबाही मचाई, देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। तबाही की ये तस्वीरें अर्जेंटीना की हैं, जहां पर कुदरती प्रहार के चलते लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बिजली ठप है, तूफान में सैकड़ों घर उजड़ गए, हर तरफ तबाही ही तबाही है। अर्जेंटीना के बाहिया ब्लांका शहर में तेज तूफान के चलते करीब 13 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तूफान से बचने के लिए लोगों ने एक स्पोर्ट्स क्लब में शरण ले रखी थी, लेकिन क्लब की छत गिरने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दक्षिणी अमेरिकी देश के अटलांटिक तट पर आए भीषण तूफान के बाद दरअसल हालात क्या है। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कार्यालय ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। तूफान का खतरा अभी तक टला नहीं। बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना के लोगों को 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार के साथ विनाशकारी हवा के झोंकों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।